हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज तक की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी। आप लोग बोलते होंगे कि बेसिक चीजें सीखने से क्या फायदा, मगर जो लोग फ्रेशर्स है उनको अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो दे कैन डू एनी टाइप ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग। दिस इज द थंब रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग इन सीएनसी मशीन। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फेसिंग प्रोग्राम कैसा किया जाए उसके बारे में, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्राम कैसा किया जाए उसके बारे में, और हम लोग आईडी का प्रोग्रामिंग कैसा किया जाए उसके बारे में। तो ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो हमारा 3 पार्ट्स में रहेगा। तो 3 पार्ट्स में से हम लोग पार्ट नंबर 1 अभी देखेंगे। उस पार्ट में हम लोग फेसिंग का प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग मेथड है। आप ध्यान दीजिएगा तो समझ जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेसिंग प्रोग्राम। मेरे सामने एक सीएनसी का मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को हम लोगों को देखना है। ये डायग्राम बहुत इजी है। इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोगों ने डायग्राम अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा तो हमको एक बात समझ में आ जाएगी कि मेरा जो वर्कपीस का जो कंपोनेंट का जो साइज है वो साइज है मेरा यहां से। ये मेरा वर्कपीस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, यहां से मेरा वर्कपीस का स्टार्टिंग पॉइंट है। मींस मेरे वर्कपीस का लेंथ है 100 mm, डायमीटर है 60 mm। इस 160 mm डायमीटर के अंदर मुझे यह प्रोफाइल बनानी है। दिस इज माय सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। इस सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को मुझे इस तरह से प्रोफाइल टर्निंग करनी है। ये हमारा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस प्रोग्रामिंग। तो मैं फेसिंग प्रोग्राम जैसा हमने सोचा था वैसा हम लोग फेसिंग प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेसिंग। सो फेसिंग मतलब क्या होता है? तो फेसिंग मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक आधा कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के फेस के ऊपर का अगर मुझे मटेरियल निकालना है तो इसको फेसिंग बोला जाता है। ये फेस का मटेरियल मुझे निकालना है। अभी आप बोलोगे सर फेस का मटेरियल क्यों निकालना है? तो फेस का मटेरियल निकालने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या पहला रिक्वायरमेंट होता है हमारे पास कि हमारा फेस जो होता है वो कभी भी हमारा प्लेन नहीं होता है। हम लोग यूजुअली जो कंपोनेंट हमारे पास रोलिंग या कास्टिंग करके आते हैं वो कंपोनेंट के बहुत बड़े बड़े रॉड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के, हमारे लेंथ के, डायमीटर के बार होते हैं। उस बार को हम लोग डायरेक्ट सीएनसी मशीन के ऊपर कभी नहीं लगा पाते हैं। उस बार को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सा ब्लेड से या पावर एक्सो से कट करते हैं, और पावर एक्सा कभी भी 90 डिग्री में मटेरियल नहीं कट करता है। दिस इज द 90 डिग्री। पावर एक्सो कभी भी 90 डिग्री में मटेरियल नहीं कट करता है। पावर एक्सो से किया वाला कट किया वाला मटेरियल जो है वैसा टेपर में निकलता है। इस टेपर कंपोनेंट के ऊपर अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करें या मटेरियल कट करें तो देयर इज नो यूज ऑफ दी मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। हमारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको हमेशा फेसिंग करने का सुझाव दिया जाता है टर्निंग मशीन के अंदर। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फेसिंग मत कीजिएगा, बट मेरा एक सजेशन ऐसा रहेगा जिस समय आपके पास रॉ मटेरियल ऐसा आता है और इसके चांसेस हमारे पास 99% होते हैं, उस केस में फेसिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक फेसिंग की कैसे जाती है वो हम लोग देखते हैं। बेसिक आप शायद से समझ में आ गया होगा। तो प्रोग्रामिंग इज फेसिंग। फेसिंग मींस क्या है? फेस को रिमूव करना है, इसके सामने कुछ मटेरियल है उस मटेरियल को रिमूव करना है। फेसिंग करते समय क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो मैं बोलता हूं आपको। सर मेरा 100 mm लेंथ का वर्कपीस है, क्या मेरा लेंथ का डायमेंशन मेरा अंडर साइज हो जाएगा? नहीं, वो बात हमको 100% ध्यान रखनी है। हमारा डायमेंशन ऑफ द वर्कपीस कभी भी अंडर साइज नहीं करना है। अगर हमारे वर्कपीस का साइज अगर हमारे पास एक्सेस है तो हम लोग फेसिंग करके हम लोग उस साइज को कम कर सकते हैं, 100 एग्जैक्टली कर सकते हैं, साइजिंग कर सकते हैं, या हम लोग सिर्फ एक 1 पास कट करके भी कट कर सकते हैं। अभी मेरे इस प्रोग्राम के अंदर मेरे सामने इस टाइप का समझ के चलो, ऐसा थोड़ा सा टेपर आए वाला, यहाँ पे थोड़ा फेस के ऊपर थोड़ा सा अंडरकट आए वाला मेरे सामने प्रोग्राम है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो फेसिंग करते समय क्या क्या करना है? सबसे पहला कोड मेरा अभी जो टूल है वो मेरा होम पोजीशन के ऊपर है, तो या अंडर इन बिटवीन किधर है, मगर हम लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग विथ G28 U 0.0 W 0.0। इसका मतलब क्या है? हम लोग होम पोजीशन पे चले गए। होम पोजीशन पे जाने के बाद हमको क्या करना है? टूल चेंज करना है। तो टूल चेंज करने के लिए हम लोग T01 एंड ब्लॉक इंसर्ट,
ये कोड डालते हैं। अभी G28 का मतलब क्या होता है, होम पोजीशन। मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल अबाउट दी होम पोजीशंस, किस कंट्रोलर में किस टाइप का डिटेलिंग होता है होम पोजीशन के लिए, कैसा जाते हैं हम लोग, इस बारे में मैंने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है। कृपया आप लोग उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। G28 मींस होम पोजीशन, U0 मींस एक्स एक्सिस होम पोजीशन, W0 मींस Z एक्सिस होम पोजीशन। होप सो आपको समझ में आया। दूसरा जो मेरा लाइन है प्रोग्राम का, दिस इज कॉल्ड एज T0101। 0101, T माने टूल, T माने टूल। 0101 का मतलब क्या है, टूल नंबर 1। हमारा जो टरेट होता है या हमारा टूल पोस्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ टूल होते हैं। उस मल्टीपल टूल्स के अंदर कौन से लोकेशन का टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस टूल का नंबर मींस T01। नेक्स्ट 01 का मतलब क्या आता है, ये हमारा ऑफसेट नंबर। आप लोगों ने ऑफसेट कैसा लेना है इसके बारे में तो पता ही होगा आपको। ऑफसेट लेना इज अ वेरी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। मैंने सीमेंस में ऑफसेट कैसा लिया जाता है इसके ऊपर एक बहुत अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया है, वो वीडियो के थ्रू जाइए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऑफसेट कैसा लिया जाता है। उस ऑफसेट का नंबर मीन 01। जब हम लोग फानुक का मशीन यूज करते हैं, मित्सुबिशी यूज करते हैं, हास यूज करते हैं या आईएसओ प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, उस केस में हमको T0101 ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग सीमेंस का प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो T01D1 लिखना पड़ता है। T0 मींस लोकेशन नंबर 1, D01 मींस ऑफसेट नंबर 1। मगर आप लोग अभी हम लोग आईएसओ प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं तो मैं वो D01 निकाल देता हूं। अगर हम लोग सीमेंस में मशीन को होम पोजीशन लेके जाना चाहते हैं तो G28 की जगह पे G75, X 0.0, Z 0.0 ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। ये सिंपल कोड है सीमेंस के लिए। फानुक में हम लोग G28 लिखते हैं, हास में G28 लिखते हैं, मित्सुबिशी में भी G28 लिखते हैं, डेल्टा में भी G28 लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा कोड मैं अभी इसके बाद लिखता हूं आरपीएम वाला। आरपीएम के लिए मैं क्या करता हूं, G92 Yes 2000 एंड ब्लॉक इंसर्ट G96 Yes 200 M03 एंड ब्लॉक इंसर्ट। अब ये दो कोड क्या है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियो के थ्रू जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन ऑफ होता क्या है। दिस इज रिलेटेड विद कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन, कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ। तो इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट कटिंग स्पीड को ऑन किया है और लिमिट दिया है 2000 का। दिस इज द कोड फॉर दिस। अगर आप लोग इस केस में सीमेंस यूज करते हैं तो आपको LIMS लिखना पड़ेगा, G96 Yes 200 M03 LIMS लिमिट्स इज इक्वल टू 2000 एंड ब्लॉक इंसर्ट। इतना कोड अगर आप लिखोगे तो सीमेंस में आपका मशीन होम पोजीशन पे चला जाएगा। सीमेंस में एक ही लाइन में लिखा जाता है, फानुक में सिर्फ 2 लाइनों में लिखा जाता है। मैं पैरेलली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो आप फंस जाओगे। सिर्फ ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा करके मल्टी कंट्रोलर्स यूज करते हैं, इसलिए मैं मल्टी कंट्रोलर्स के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके बाद हमको क्या करना है, कूलेंट ऑन करना है, M07 और M08। आपको जो भी कूलेंट आपकी मशीन के ऊपर, जो कूलेंट का जो आपके मशीन के ऊपर जो एक प्लेट होता है M कोड प्लेट, उस कोड के अंदर आपको जो भी कोड आपको दिया है उस कोड को आप लोग यहां पे लिख सकते हो, दैट इज M07 एंड M08। उसके बाद हमको देना है पार्किंग पोजीशन। पार्किंग पोजीशन का मतलब क्या होता है, हमारा टूल डायरेक्टली हमारे पोजीशन पे ना आए, इसलिए हम लोग टूल को थोड़ा सा नियर अबाउट लाके रख देते हैं, उसको पार्किंग पोजीशन बोला जाता है। तो उस पार्किंग पोजीशन को लिखेंगे हम लोग G00 में रैपिडली पोजीशन है इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, G00 X मेरा डायमीटर वर्कपीस का 100 है तो 60 है तो मैं यहां पे लिखता हूं X 100.0 Z 20.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। मैंने कोड पूरी तरह से रेड लाइन में लिखा है। मेरा टूल यहीं पे कहीं पे तो भी आएगा और यहां पे मेरा टूल आके रैपिडली रुक जाएगा। मुझे यहां पे किसी भी टाइप का कोई भी फीड नहीं देना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड पार्किंग पोजीशन देनी है। आपको अगर सेकंड पार्किंग पोजीशन देनी है तो दे सकते हो। जो नए लोग सीख रहे हैं मशीन, वो लोगों ने G01 में जाना है। जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो लोगों ने G00 में जाना है। पार्किंग नंबर 2 दैट इज द अप्रोच पॉइंट ऑफ द टूल, दैट इज G00 X 60 है तो मैं यहां पे X लिखता हूं 65.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट।
मैं यहां पे कहीं तो भी आ गया हूं 65 पॉइंट के ऊपर। मैंने यहां पे सिर्फ x को मूवमेंट किया है, z को मूवमेंट मैंने नहीं किया है। दिस इज द सेफेस्ट प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगेन तीसरा लाइन लिखता हूं G00 Z -0.1 -0.2। आपको फेस के ऊपर का कितना मटेरियल निकालना है, ये वैल्यू हमारा ये कोड डिसाइड करेगा। This is the only one of the important code which will decide how much material we are removing from the face of the material, from the face of the component। अभी मुझे 1 mm मटेरियल निकालना है तो मैं यहां पे सीधे से 1 लिखता हूं G00 Z -1.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। अभी आपको क्वेश्चन पड़ता होगा Z -1 इसने रैपिड लिखा, ये सेफ है क्या? ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मैंने x में ऑलरेडी 5 mm का मैंने गैप दे रखा है। मेरा x डायमीटर, मेरा वर्कपीस का डायमीटर 60 है, मैं 5 mm एयर में हूं, मैं 5 mm हवा में हूं, इसलिए मैं यहां पे G00 Z -1 में मैं पीछे जा रहा हूं। अभी इसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट कोड और चालू होता है, वो कोड का नाम है G01 X -2.0 F 0.2 एंड ब्लॉक इंसर्ट। मैंने X -2.0 क्यों लिखा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस का ये सेंटर है। जब मेरा टूल मेरे वर्कपीस के सेंटर के पास आएगा, आने के बाद यहां पे वो 0 करके वापस चला जाएगा। जब मेरा टूल 0 करता है, तब वहां पे इस टाइप का एक पॉइंट बनता है। वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको वर्कशॉप के लैंग्वेज में इस पॉइंट को डिंपल बोला जाता है, या वर्कशॉप के लैंग्वेज में इस पॉइंट को हाई पॉइंट भी बोला जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल किसी तरह से ये पॉइंट एक्सपेक्टेड नहीं है सीएनसी मशीनिंग में। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मेरा टूल थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, तब भी मेरा ये पॉइंट निकल जाएगा। इसलिए मैंने x 0.0 देने की जगह पे x मैंने -2.0 देके मैंने इसको फेसिंग करवा दिया। अभी मेरा टूल इस तरह से आके यहां पे इसने फेसिंग करके मेरा टूल यहां पे रुक गया है। अभी नेक्स्ट 2 कोड डालेंगे हम लोग G00 W 2.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। मेरा टूल यहां पे मशीनिंग करने के बाद मेरा टूल यहां पे रैपिडली 2 mm Z एक्सिस में बाहर की साइड आ रहा है। रैपिडली 2 mm बाहर की साइड आ रहा है, मींस आउटसाइड आ रहा है। इस डायरेक्शन में मेरा टूल जा रहा है। यहां पे गलती से भी माइनस मत डाल देना, नहीं तो मशीन आपका डैश हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन G00 X 100.0 Z 20.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। हम लोग उसके बाद हमारा सेम पार्किंग पोजीशन हम लोगों ने रिपीट दिया ताकि हमारा टूल पीछे चला जाए। अभी हम लोगों को अगर इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली वही इंसर्ट, वही टूल यूज करके अगर हमको मशीनिंग करनी है, ओडी मशीनिंग, तो हम लोगों को यहां पे x में जो डायमीटर है आपका 60 लिखना पड़ेगा, और z जो भी है आप लिख सकते हो। अगर वो नहीं करना है, सिर्फ फेसिंग करनी है, तो हम लोग यहां पे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। G28 U 0.0 W 0.0 एंड ब्लॉक, होम पोजीशन आ गया। M07 एंड ब्लॉक, कूलेंट ऑफ हो गया। उसके बाद M01 ऑप्शनल स्टॉप हो गया। आपका ऑप्शनल स्टॉप बटन अगर चालू रहेगा मशीन में तो भी ये कोड एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये कोड एक्टिवेट नहीं होगा। M09 आएगा, सॉरी यहां पे M09 कूलेंट ऑफ, M01 ऑप्शनल स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप के बाद M05 एंड M30। सिंपल कोड लिखिएगा, समझिएगा मैं कैसा लिख रहा हूं कोड को। और मैंने जिस कोड को जिस लाइन में लिखा है उतना ही वो कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये प्रोग्राम का सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली उसी इंसर्ट से, उसी टूल से अगर मुझे ओडी टर्निंग करना रहेगा, तो मैं इस प्रोग्राम को यहां से कंटिन्यूअसली प्रोग्राम बनाऊंगा। उस प्रोग्राम को बनाया कैसा जाता है हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। इस प्रोग्राम को समझिएगा, देखिएगा, तभी पार्ट नंबर 2 देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो हम लोग अभी यहां पे रुकते हैं, हम लोग पार्ट नंबर 2 के तरफ चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर हो सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।